जोहार दोस्तों। तो हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम देख रहे थे झारखंड के प्रमुख आंदोलन यानी कि विद्रोह को देख रहे थे, ठीक है। और इस सिलसिले में हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना था साथियों, वह था टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं 1914 से हुआ है। कब से हुआ है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात तो यही है साथियों कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ है, तो जवाब आएगा 1914, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा वीडियो है। मात्र लगभग पौने 2 घंटा के वीडियो में हमने पूरे आंदोलन को समेट दिया है। अच्छे से इत्मीनान से एकदम बैठ के देखेंगे, सवाल नहीं छूटेगा साथियों। चलो देखो, तो टाना भगत आंदोलन जो है कब हुआ, सबसे पहला पॉइंट तो 1914 में हुआ, ठीक है। इसका प्रारंभ किसने किया, सवाल तो ये पूछेगा कि टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो याद रखेंगे जतरा भगत के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। कहां से किया गया साथियों, तो ये गुमला से किया गया, ठीक है। गुमला से किया गया। कब किया गया? 21 अप्रैल 1914 को। 21 अप्रैल 1914 को किया गया। अब देखो, टाना भगत आंदोलन का संबंध जो है ना बिरसा मुंडा आंदोलन से ही माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो टाना भगत आंदोलन है ये बिरसा मुंडा आंदोलन का ही आगे का विस्तार है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो बिरसा मुंडा आंदोलन है दोस्तों, ये 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होगा। अब जैसे कि बिरसा मुंडा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था स्वशासन की स्थापना करना। स्वशासन, अपना शासन की स्थापना करना। तो जाहिर सी बात है कि टाना भगत आंदोलन का भी सेम उद्देश्य रहा होगा। और इसमें जो है जो उरांव जनजाति का जो मुख्य धर्म है, उस धर्म को यहाँ पे सपोर्ट किया गया। उरांवों की भाषा आपको पता है कुड़ुक है। तो इस उरांव जनजाति के धर्म को इस आंदोलन में सपोर्ट किया गया। यही कारण है कि टाना भगत आंदोलन को कुड़ुक धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? कुड़ुक धर्म आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाद में जतरा भगत को जो दोस्तों 1916 ईस्वी में गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार करके 1 वर्ष के लिए जेल में भेज दिया गया। लेकिन ज्यादा दिन तक ये जेल में नहीं रहे, बाद में ये जेल से रिहा हो जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन समय आगे बढ़ता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय आगे बढ़ता है और जो टाना भगत थे, जो टाना भगत आंदोलन था, ये आंदोलन जो है सीबू भगत के नेतृत्व में। सीबू भगत बहुत तुमको जानना चाहिए इसके बारे में। क्यों? क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने टाना भगत के समर्थकों को 2 हिस्सा में बांट दिया। अब सवाल आएगा कि 2 हिस्सा में क्यों बटा। तो दोस्तों, जो टाना भगत थे ये गांधीवादी थे, गांधी जी को एकदम अक्षरशः फॉलो करते थे, उनको उनकी हर बात को फॉलो करते थे। गांधी जी खुद कहा करते थे कि हमारे सबसे अच्छा जो हमारा चेला है वह टाना भगत, ठीक है। तो टाना भगत जो है ये शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी। ये हिंसा के एकदम कहे तो अगेंस्ट खड़ा रहते थे। जैसे गांधी जी अहिंसा का पुजारी थे, वैसे ही टाना भगत भी जो है अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। लेकिन शिबू भगत आते हैं और बोलते हैं कि आप मांस खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचो, अब तक जो रास्ता चल रहा था कि नहीं हमको हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है, शिबू भगत के आते ही अहिंसा हिंसा में बदल गया। परिणाम क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इनकी बातों को सपोर्ट किया और कुछ लोग टाना भगत की बातों को मानते रह गए। परिणाम क्या हुआ कि टाना भगत आंदोलन जो है 2 हिस्सा में बट गया। एक हो गया मांस खाने वालों का आंदोलन और एक हो गया शाकाहारी का आंदोलन, ठीक है। जो मांस खाने वाला का आंदोलन हुआ दोस्तों, ये किया गया जुलाहा भगत के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जुलाहा भगत के नेतृत्व में। और जो शाकाहारी वाला आंदोलन हुआ, ये हुआ अरूहा भगत के नेतृत्व में। अब अरूहा भगत से याद रखेंगे, अरूहा भगत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो चावल खाते थे ये अरवा चावल था। क्या चावल था? अरवा चावल था, इसलिए इसका नाम अरूहा भगत पड़ा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब आगे देखो, धीरे धीरे ये आंदोलन आगे बढ़ता है और 1916 के अंत तक आते आते ये फैल के रांची से पलामू तक आ जाता है। अपना क्षेत्र पलामू और रांची बगल में, रांची से पलामू तक 1916 तक फैल जाता है। लेकिन तुम देखो, टाना भगत का जो भी आंदोलन था ये अहिंसक था। लेकिन लेकिन शिबू भगत के आते ही
यह आंदोलन हिंसा में बदल गया, क्योंकि यदि ये शिकार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मतलब अहिंसा के मानने वाले नहीं है, ये हिंसक हो चुके हैं। ठीक है? तो अब देखो टाना भगत आंदोलन जो है पूर्ण रूप से अहिंसक था, और ये जो है महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1921 ईस्वी में हुआ था, वहां पे भी सिद्धू भगत के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ठीक है? टाना भगत के द्वारा जो है कांग्रेस के 2 अधिवेशन में गया था, मतलब ये लोग गए थे। पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में, इसमें भी टाना भगतों ने हिस्सा लिया था, और जो 1923 का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें भी टाना भगतों ने हिस्सा लिया था। मेरे साथियों याद रखोगे कि कांग्रेस के 2 सेशन में टाना भगतों ने हिस्सा लिया था, 1922 और 1923। ठीक है? ये बात तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जो टाना भगत आंदोलन था अहिंसक था, और ये गांधीवादी तरीके से लड़ा जाने वाला आंदोलन था। ठीक है? अब आगे चलते हैं। बात आती है 1940। 1940 में दोस्तों रामगढ़ का अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? रामगढ़ का अधिवेशन होता है 1940 में। यहीं पे टाना भगत जो है महात्मा गांधी से मिलते हैं और उन्हें 400 रुपया देते हैं। अभी लग रहा होगा कि 400 रुपये इतना छोटा अमाउंट, बट साथियों उस समय के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। ठीक है? तो महात्मा गांधी को इन लोगों ने कितना दिया? 400 रुपया दिया। इस पॉइंट को सीधा याद रखेंगे नेक्स्ट को, कि 1948 ईस्वी में रांची जिला में टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम को पारित किया गया था। क्या पारित किया गया था? टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम। कब किया गया था? 1948 में। कहाँ किया गया था? रांची में किया गया था। क्लियर है दोस्तों? चलो, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट हम लोगों का जो आंदोलन है, यह हरि बाबा आंदोलन। ठीक है? हरि बाबा आंदोलन, तो पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है हरि बाबा आंदोलन से, कि कब हुआ? हरि बाबा आंदोलन कब हुआ? 1931 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? दुक्का हो के द्वारा किया गया, और दुक्का हो को ही एक अन्य नाम से जाना जाता था, हरि बाबा। इसीलिए उनके द्वारा किया गया था, इसलिए नाम आंदोलन का भी पड़ गया हरि बाबा आंदोलन। किस क्षेत्र में हुआ हरि बाबा आंदोलन? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ है। ये भी याद रखेंगे, ये सवाल पूछा हुआ है कि यह एक शुद्धि आंदोलन था। हरि बाबा आंदोलन जो 1931 में हुआ, यह एक शुद्धि आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हो जनजाति है, हो जनजाति के ऊपर लगातार जो बाहरी आक्रमण हो रहे हैं, उनसे उन बाहरी आक्रमणों से बचाना ही जो है इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है? अब देखो आज जो है आदिवासी भाई बहन हमारे जो है, हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं, ये लोग सरना को सपोर्ट कर रहे हैं, सरना धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 1931 ईस्वी में हरि बाबा आंदोलन के दौरान सरना धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। हरि बाबा आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता हुए जिन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया, और प्रमुख नेता के रूप में आता है, एक है भूता गांव के निवासी, नाम पढ़ लेंगे, भूता गांव के निवासी जिनका नाम है सिंगराई हो। क्या नाम है साथियों? सिंगराई हो। और एक है भाड़ा हाथू का निवासी, बड़ा हाथू नहीं, भाड़ा हाथू का निवासी, जिनका नाम है बामिया हो। इन लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और यह आंदोलन भी जो है गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था साथियों। हरि बाबा आंदोलन भी जो है गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था। ठीक है? तो ये रहा साथियों हम लोगों का कंप्लीट आंदोलन। तो हम चलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जोहार।